अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 11 को, इंडेक्सिंग टेक्निक, जो कि पार्ट है BLI 1223 का। तो ये आप लोग के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था टेलीग्राम पे कि सर इंडेक्सिंग से रिलेटेड, इंडेक्सिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियो शूट करें। हालांकि ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देखते तो है नहीं, बट फिर भी हम थोड़ा बेहतर तरीके से और हम यहाँ पे मतलब चीज़ों को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें कवर कराएंगे। आप प्रीवियस जो लेक्चर है वो भी देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके, वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इंडेक्सिंग टेक्निक, तो इंडेक्सिंग टेक्निक में सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डेरिवेटिव इंडेक्सिंग एंड द असाइन इंडेक्सिंग, जो इसके प्रकार में आते हैं ऑलमोस्ट। तो इंडेक्सिंग कैन बी ईदर डेरिवेटिव इंडेक्सिंग, या जो यहाँ पे डेरिवेशन जो सॉरी डिराइव इंडेक्सिंग एंड डेरिवेटिव इंडेक्सिंग, या फिर असाइन इंडेक्सिंग, या फिर असाइनमेंट इंडेक्सिंग। Derived indexing is the method of indexing in which a human indexer or a computer extract from the title and or text of a document one or more words or phrases to represent the subject। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिराइव इंडेक्सिंग होती है एक मेथड ऑफ इंडेक्सिंग है जिसमें एक ह्यूमन इंडेक्सर होता है या कंप्यूटर हो गया, जो एक्सट्रैक्ट करता है टाइटल हो गया या टेक्स्ट हो गया डॉक्यूमेंट का, जो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा वर्ड में हो सकते हैं, जो रिप्रेजेंट किया जाता है सब्जेक्ट में, इनके कार्य में। फॉर द यूज़ ऑफ हेडिंग, एज अ हेडिंग के रूप में यूज़ होता है, अंडर विच जो एंट्रीज होती हैं आर मेड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडेक्सिंग। एक्सट्रैक्टिव इंडेक्सिंग भी इसको बोलते हैं। इन डिराइव इंडेक्सिंग टर्म्स जो होते हैं टू बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को रिप्रेजेंट के लिए कोई इस्तेमाल किया जाता है। असाइन इंडेक्सिंग की बात करें तो असाइन इंडेक्सिंग इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग। कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग भी इसको बोलते हैं क्योंकि बिकॉज इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाइंग में इस्तेमाल किया जाता है, एसोसिएटेड विद द कंटेंट ऑफ ईच डॉक्यूमेंट्स। It is a method of indexing in which a human indexer select one or more subject heading। ये एक मेथड ऑफ इंडेक्सिंग है जिसमें एक ह्यूमन इंडेक्सर जो होता है वो सेलेक्ट करता है एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हेडिंग को या डिस्क्रिप्टर्स को फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कंट्रोल, जो वोकेबलरी है जो रिप्रेजेंट किया जाता है सब्जेक्ट वर्ब में। तो आई होप आपको यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो समझ में आ गया होगा। आपको एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है शॉर्ट नोट में, जो डिफरेंस बताया इंडेक्सिंग के। तो यहाँ पे असाइन इंडेक्सिंग हो गया, डिराइव इंडेक्सिंग, ये दोनों का डिफरेंसेस आप इस तरीके से यहाँ पे मतलब बता सकते हैं। फिर आता है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम आपको बताने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ये सब आप चाहें तो अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं। तो वो है चेन इंडेक्सिंग, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। रंगनाथन फैक्ट्स एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट बाय ट्रांसफॉर्मिंग जो मल्टी डायमेंशनल जो रिलेशन होता है ऑफ सब्जेक्ट इनटू अ मॉड्यूलेटेड जो लेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है। तो रंगनाथन इज क्रेडिटेड विद द इनोवेशन ऑफ चेन इंडेक्सिंग। तो इनको ही मतलब क्रेडिट दिया जाता है चेन इंडेक्सिंग का। एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द टर्म्स इन क्लासिफिकेशन शेड्यूल विदाउट जो डुप्लीकेशन हो गया, हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर होता है, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रंगनाथन चेन इंडेक्सिंग टेक्निक वॉज डिराइव्ड जो होता है डिराइव एज अ कम्प्लीमेंट्री एंड अ सप्लीमेंट्री टूल्स टू क्लासीफाई स्कीम। तो इसको माना जाता है कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री टूल को क्लासीफाई स्कीम में। हावेवर ड्यू टू द जो
efficiency and the economy, this technique can effectively be made use of इन डिराइव जो अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट होता है इंडेक्सर्स का फॉर एनी इंडेक्सिंग या एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज में। डेफिनेशन एंड यूज़ की बात करें तो अ चेन इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ टर्म्स जो ऑर्गेनाइज किया जाता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन जो स्कीम होता है चेन अडॉप्ट करता है उसी को। चेन इंडेक्सिंग इज़ अ मेथड ऑफ डिराइव्ड सब्जेक्ट जिसमें एक मेथड ऑफ डिराइव्ड सब्जेक्ट होता है हेडिंग फ्रॉम द चेन ऑफ सक्सेसफुल जो सब डिवीज़न होता है लीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक लेवल नीड टू बी इंडेक्स। तो मतलब एक चेन तरीके का होता है जिसमें एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन के द्वारा चेन इंडेक्सिंग को कैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया है लाइक प्रोसीजर फॉर डिराइविंग क्लास इंडेक्स एंट्री। एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा डिराइव किया जाता है क्लास इंडेक्स एंट्री को जिसमें सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री हो जाता है विच रेफर्स फ्रॉम अ क्लास टू इट्स क्लास नंबर जिसमें क्लास से क्लास नंबर में रेफ़र किया जाता है इन अ मोर और लेस मैकेनिकल वे में। उसके अलावा भी यहाँ पे दिए गए हैं लाइक चेन प्रोसीजर इज़ यूज टू डिराइव क्लास इंडेक्स जो होता है क्लासीफाई कैटलॉग के द्वारा एंड स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट एंट्रीज होती है। चेन इंडेक्सिंग वाज यूज्ड इन ब्रिटेन नेशनल जो ब्रिटिश जो नेशनल बिब्लियोग्राफी है इसमें 1950s में एंड 1960s में अंटिल इट वाज रिप्लेस बाय जो प्रीस इंडेक्सिंग होता है। उसके बाद आता है चेन एंड लिंक की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ चेन इज़ द फंडामेंटल ऑफ चेन इंडेक्सिंग। तो एक फंडामेंटल है चेन इंडेक्सिंग का। अ चेन इज़ डीम टू बी अ स्ट्रक्चरल मैनिफेस्टेशन होता है सब्जेक्ट का। द टर्म जो होता है स्ट्रक्चर इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द पार्ट जो कंट्रीब्यूट करता है म्यूचुअल रिलेशनशिप में। उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं, आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। स्टेप की बात करें चेन इंडेक्सिंग में तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड इन चेन इंडेक्सिंग फॉर डिराइविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सब्जेक्ट हेडिंग होता है। फिर जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे बात करें क्लास नंबर का ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सेकंड है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास नंबर इन द फॉर्म ऑफ चेन। तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करें क्लास नंबर का सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पे क्लासीफाई द सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द फॉलोइंग अ प्रेफर्ड जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसके द्वारा ये चीज़ें होती हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास नंबर की बात करें इन द फॉर्म ऑफ चेन रिप्रेजेंट द क्लास नंबर इन द फॉर्म ऑफ चेन इज इन विच ईच लिंक जो होता है वो कंसिस्ट करता है ऑफ टू पार्ट जिसमें क्लास नंबर हो गया एंड इट्स वर्बल जो ट्रांसलेशन होता है ये भी इसमें कवर होते हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ लिंक की बात करें तो डिटर्मिनेशन डिफरेंट लिंक और काइंड ऑफ लिंक की बात करें तो शॉर्ट लिंक हो गया या USL हो गया, अनसॉर्ट लिस्ट लिंक हो गया या फॉल्स लिंक हो गया, मिसिंग लिंक हो गया। फिर प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हेडिंग यहाँ पे प्रिपरेशन किया जाता है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट जो रेफरेंस हेडिंग हो गया लाइक डिराइव सब्जेक्ट रेफर हेडिंग फॉर द सब्जेक्ट रेफर जो होता है यहाँ पे ईच ऑफ द अपर जो शॉर्ट लिंक होता है। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट रेफरेंस जो एंट्रीज हो गया। सेवन्थ है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस रेफरेंस इफ़ एनी। और एट्थ है यहाँ पे जो अल्फ़ा जो बिटाइजेशन होता है ये भी इसमें आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं, यहाँ पे अब वही चीज़ें जो नंबर दिया जाता है जैसे 100 है वो फिलॉसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन सब को आता है। 150 जो है वो साइकोलॉजी का है। 155.4 जो है चाइल्ड साइकोलॉजी का। तो उसके फर्दर अंदर भी चीज़ें चल रही होती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लिंक में ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो दिया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी। और जो फर्दर जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लेके आएंगे जिसमें नेक्स्ट जो हमारा जो यहाँ पे क्लास आएगा उसमें हम
आगे की जो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम से लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम कवर कराएंगे। तो आप लोग ऐसे कमेंट करते रहें, चाहे BLS के स्टूडेंट हो, MLS के लिए तो हालांकि क्लासेस चल ही रही है, तो आप लोगों की जो डाउट्स क्लासेस है वो भी हम कवर कराते चलेंगे साइड बाय साइड, ताकि आपकी भी डाउट्स जो है वो मतलब उसकी भी मतलब समाधान होता रहे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।